प्रदेश में हाथियों का आतंक जारी है, जिसको लेकर के सरगुजा संभाग जिले को लेकर के भाजपा ने एक टीम बनाई, जांच टीम। उस जांच टीम के भरत सिंह सिसोदिया जी अध्यक्ष है। एक जांच रिपोर्ट आपने सौंपी है, मैनपाट में जो गत संघर्ष है उसका रिपोर्ट आपने सौंपी है। क्या कुछ कारण लगता है हाथियों का आतंक इतना बढ़ता जा रहा है? हाथियों के आतंक कोई हमारे लिए नया विषय नहीं है। ये लगभग 1994 से लगातार इनका मूवमेंट शुरू हुआ है हमारे क्षेत्र में, और सरगुजा संभाग से होते हुए कई अन्य प्रदेशों तक ये मामला पहुंच गया है। वर्तमान समय में लंबे समय से 3 से लेकर के 5 महीने तक मैनपाट के क्षेत्र में हाथियों का एक स्थायी अड्डा बन गया है, और उस क्षेत्र में ये लोग भारी तबाही मचा रहे हैं। क्या कुछ आपने इस रिपोर्ट में पाया है? क्या कुछ इसका परिणाम होगा? क्या कुछ इसका कंक्लूजन आपने निकाला है? देखिए, हाथियों के समस्या के समाधान के लिए सरकारों ने बहुत काम किया है, और विशेष करके डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। और उस समय में जिस प्रकार की बातें नई नई आती रहीं, कभी मधुमक्खियों की आवाज़ से, कभी पटाखों की आवाज़ से, कभी आग जला करके, विभिन्न प्रकार के, कभी कुमकी हाथी को माध्यम से, कभी कॉलर ID लगा करके, ऐसे कई प्रयास किए गए हैं जिससे हाथियों के दिशा को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन इन सारे प्रयासों का एक जो सार है वो ये है कि अगर हमारे क्षेत्र में, हमारे वन मंडल में या हमारे गांव में वो हाथियों का प्रवेश होता है तो उन हाथियों को अपने क्षेत्र से हम भगा दें। हम अपने क्षेत्र से तो भगा देते हैं, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में जाकर के उत्पात मचाते हैं। हमारा जो तरीका है, या हम लोग जो सुझाव इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके हिसाब से हाथियों के स्थायी इनका कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। जो लेमरू कॉरिडोर एलिफेंट प्रोजेक्ट है उसको पूरा करना चाहिए। उसके पूरा करने बिना कोई विकल्प इसका नहीं है। जो छोटे छोटे गांवों के बीच में, खेतों के बीच में जो अलग अलग दूर दूर में मकान बने हुए हैं, उसको केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। और एक स्थान पर अगर हमारे हाथियों का केंद्रीकृत हो गया और उनके लिए जो सुविधाएं हैं वो केंद्रीकृत हो गई, तो मनुष्यों की सुरक्षा देने में, वहाँ के आबादी को सुरक्षा देने में भी हम लोग सफल होंगे, और हाथियों के आतंक से उनको बचा पाएंगे। आपने बात की लेमरू प्रोजेक्ट की, क्या सरकार सही तरीके से लेमरू प्रोजेक्ट की योजना को क्रियान्वित कर पा रही है? दूसरा ये भी सवाल उठता है, क्या हाथियों का आतंक लगातार आपने कहा बढ़ता जा रहा है इस 2 साल में, तो क्या लगता है, क्या ग्रामीणों में जागरूकता की कमी है या फिर वन विभाग की असतर्कता देखने को मिल रही है? जहाँ तक सरकार के बारे में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, सरकार तो हर एक विषय में असमंजस में है। सरकार अपने खुद के अस्तित्व पर भी असमंजस में है, लेकिन अब मौका है ग्रामीणों को राहत देने की। वो उन लोगों की कल्पना कीजिए जो रात रात भर जाग करके अपने बच्चों को सुरक्षित करने का कोशिश करते हैं। उन लोगों की भी कल्पना कीजिए जो अपने घरों को छोड़ करके किसी शेल्टर होम में रुक रहे हैं, या किसी ऐसे स्थान पर जा कर के रुक रहे हैं जहाँ पर अपने कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वहाँ जा कर के रुक रहे हैं। विकलांगों की स्थिति क्या है, बुजुर्गों की स्थिति क्या है, इन सभी चीज़ों को, और एक लंबे पीड़ा से और गहरी पीड़ा से वहाँ के लोग गुजर रहे हैं। हम सबका विशेष निवेदन है कि हर एक प्रकार की राजनीति को छोड़ते हुए इसमें आगे आकर के मानव और गज के बीच का जो संघर्ष है उसको समाप्त करके, और दोनों को अमन चैन के जीवन मिले, ऐसा हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ भरत सिसोदिया जी। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं हाथियों का जो आतंक है उसको रोकने में नाकामयाब हुआ है इस 2 साल में। कैमरा पर्सन नितेश साहू के साथ आर्जन स्टेट के शर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।